Welcome to T Nuts Physics class. Today I'll discuss NARIST NW 3 Entrance Exam 2018. From this exam, I'll discuss 5 multiple choice question from physics. This on the part 4 video. Okay, let's start. First question, a rectangular film of liquid is extended from 4 cm into 2 cm to 5 cm into 4 cm. If the work done is 3 into 10 to the power minus 4 joule, the value of the surface tension of the liquid is. To solve this one, we have to know the formula of work done. How work done is related with surface tension and change in area. That formula you have to know to solve this numerical. Okay, so here देखिए इनिशियल एरिया क्या है 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर. इसको कन्वर्ट किया एसआई सिस्टम में तो क्या हुआ है 4 इंटू 2 8. तो 8 इंटू 10 to the power minus 4 meter square. Okay, similarly final area AF equal to 5 centimeter into 4 centimeter. तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 10 to the power minus 4 meter square. ओके, तो चेंज इन एरिया डेल्टा ए इक्वल टू ए एफ माइनस ए आई. ए एफ का वैल्यू और ए आई का वैल्यू डाल दिया और कैलकुलेशन करने के बाद चेंज इन एरिया कितना मिला है 12 इंटू 10 to the power minus 4 meter square. ओके, सो how work done, surface tension and change in area are related as W equal to T into delta A. यहाँ पर 2 जो आया है 2 किस लिए आया बिकॉज वी नो फिल्म हैज़ 2 सरफेस, तो दैट्स वाई चेंज इन एरिया को हम लोग ने 2 से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, तो वर्क डन और सरफेस टेंशन का बीच में रिलेशन क्या है. वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया. तो यहाँ पर 2 का मतलब मैंने बोला है कि फिल्म का 2 सरफेस होता है, इसलिए चेंज इन एरिया को हम लोग ने 2 से मल्टीप्लाई किया. और हम लोग का एम क्या है, एम है सरफेस टेंशन निकालना है. तो टी इक्वल टू क्या होगा W बाई 2 डेल्टा ए. W का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10 to the power minus 4 डिवाइड बाई क्या होगा 2 इंटू डेल्टा ए का वैल्यू क्या है 12 इंटू 10 to the power minus 4. कैलकुलेशन करने के बाद कितना आया है टी का वैल्यू 1/8 और टी इक्वल टू कितना होगा 0.125 न्यूटन पर मीटर. सो न्यूटन पर मीटर क्या है द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन. तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a coil having number of turns capital and area capital A is rotated in a uniform magnetic field B with an angular velocity omega. The maximum EMF induced in it is given by. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा द कॉन्सेप्ट ऑफ एसी जनरेटर. हम लोग जानते वी नो whenever a coil of n turns area A rotating in a uniform magnetic field with angular velocity omega, then magnetic flux link with it changes and hence induced EMF is developed. The value of induced EMF कितना होता है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. ई नॉट क्या है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस EMF. ओके, देन E इक्वल टू ई नॉट का वैल्यू कितना होता है एन बी ए ओमेगा. एन का मतलब क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, ए का मतलब है एरिया, ओमेगा का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी. तो ई नॉट इक्वल टू क्या होगा एन बी ए ओमेगा. यार ये वैल्यू क्या होगा इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस EMF. सो राइट ऑप्शन क्या होगा डी होगा. ओके, next question, a source of sound frequency 60 Hz is placed inside water
The speed of water in the speed of sound in water is 1500 meter per second and in air is 300 meter per second. The frequency of sound detected in air is, तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है. सो वी नो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स ऑन सोर्स ऑफ साउंड. ठीक है, फ्रीक्वेंसी कोई भी साउंड का फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है सोर्स का साउंड का ऊपर, एंड इट इज़ नेवर डिपेंड अपॉन द मीडियम ऑफ प्रोपागेशन. सो frequency of sound will not change, it will remain same in air as well as in water. तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 600 हर्ट्ज होगा, दैट इज सी होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ओ देयर प्रॉपर्टीज टू. तो कोई सब्सटेंस का अंदर में जो फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर होता है वो कौन सा प्रॉपर्टीज़ के लिए होता है, क्या रीजन के लिए होता है? तो सब्सटेंस हमेशा याद रखना, सब्सटेंस शोज फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यू टू पार्शियली फील्ड इनर सबशेल. जो भी सब्सटेंस जब भी मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है उसका अंदर में ये प्रॉपर्टीज होना ही पड़ेगा, जो उसका पार्शियली फील्ड इनर सबशेल होना पड़ेगा. जब भी पार्शियली फील्ड इनर सबशेल होता है तो वो सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक का कैरेक्टर शो करता है. ओके, सो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ I naught is the intensity of principal maximum in the single slit diffraction pattern, then what will be its intensity when the slit width is doubled? ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा हाउ इंटेंसिटी इज रिलेटेड विथ width of the slit. As we know, intensity is directly proportional to square of width of slit, that is I proportional to W. W का मतलब है width of slit. So इनिशियल का वैल्यू क्या है? I नॉट proportional to W स्क्वायर. जब भी हम लोग ने width को डबल कर दिया तो न्यू इंटेंसिटी क्या होगा? I डैश proportional to 2W होल स्क्वायर. देयरफॉर I डैश बाई I नॉट इक्वल टू क्या होगा? 2W होल स्क्वायर डिवाइड बाई W स्क्वायर. सो कैलकुलेशन करने के बाद कितना आया है? I डैश इक्वल टू 4I नॉट. तो न्यू इंटेंसिटी कितना होगा? 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल इंटेंसिटी. ठीक है, सो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बी. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ subscribe my channel. Just press red mark subscribe so that you will get my future video whenever I upload. Thank you.